हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपने कैप्शन में देखा है, हाउ टू गेट एकोमोडेशन इन यूके। इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो चलिए आज उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो स्टे ट्यून। तो अगर आप रिसेंटली यूके मूव करने वाले हैं तो यहाँ पर घर ढूंढने के लिए 4 वेबसाइट्स होती हैं। फर्स्ट ज़ूपला, सेकंड राइट मूव, थर्ड ओपन रेंट एंड फोर्थ स्पेयर रूम। इन सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, जहाँ से आप इजीली इनको देख सकते हैं। तो इन वेबसाइट्स में से एक अलग है जिसका नाम है स्पेयर रूम। इसमें क्या होता है, 2 लोग जैसे रिसेंटली यूके मूव कर रहे हैं और किसी को कम रेंट पे, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उनका पास इतना बजट वगैरह नहीं होता है, तो वो उन लोगों के लिए है। एक बंदा होगा, दूसरा बंदा होगा, दोनों मिलकर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उस घर में रहना चाहते हैं तो वहाँ जाके वो रेंट पे उसे ले सकते हैं। देन आता है उसके बाद, अगर आपको, जैसे आपने इन वेबसाइट्स पे घर पसंद कर लिया, तो उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आप कॉल करके भी बुक कर सकते हैं एंड ईमेल पे भी कर सकते हैं। कॉल करने के बाद वो ओनर आपको उस टाइम पे बुलाएगा और उसी टाइम पे आपको पहुंचना होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत इशू रहता है। अगर आपको 9 बजे बोला है तो आपको 9 बजे ही जाना है। ये चीज़ हमारे साथ हो गई थी, इसलिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम 9:05 पे पहुँचे थे तो भी शी लेफ्ट, मतलब वो चली गई थी वहाँ से कि अभी 5 मिनट, अब आपको 9 बजे का टाइम दिया था। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। इन्हीं वेबसाइट्स पे ऑप्शंस भी आते हैं फर्निश्ड और अनफर्निश्ड के। अगर आपको फर्निश्ड, जैसे कि आपको सोफ़ा मिलता है, बेड मिलता है, किचन में आपको माइक्रोवेव, ओवन, ये सब कुछ मिलता है। और अनफर्निश्ड में आपको कुछ भी नहीं मिलता, उसमें आपको अपना सामान लेकर जाना पड़ता है। फर्निश्ड में फ्रिज भी मिलता है। तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ वेबसाइट पे जाकर ऑप्शंस आता है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपको घर दिखाता है और तब आप जाकर वहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप बिल्डिंग पे पहुँच गए और अब आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होगा काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स इंक्लूड है आपके रेंट में या नहीं है। सेकेंड चीज़ होती है बैंड ऑफ काउंसिल टैक्स। बैंड का मतलब होता है, यहाँ 4 तरह के बैंड होते हैं, A, B, C एंड D। ये आपके एरिया के अकॉर्डिंग डिपेंड करते हैं। A मतलब बहुत स्टैंडर्ड, B थोड़ा कम, C थोड़ा कम, D बिल्कुल कम। तो वो आपके एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है। आपको वो भी पूछना होगा ये कौन से एरिया में आता है, एंड देन उसके बाद आप उससे रेंट पूछ सकते हैं। थर्ड उसमें आता है मंथली काउंसिल टैक्स कितना है। तो ये 3 चीज़ें आप वहाँ पूछ सकते हैं। फोर्थ आता है डिपॉजिट है या गारंटी पे है। डिपॉजिट मीन्स कि आपको 5 वीक्स का डिपॉजिट करना ही पड़ता है अगर आपकी कोई गारंटी नहीं देता। गारंटी इन द सेंस कि अगर आपका कोई नोन में है यूके में, कि वो बोल रहा है कि हाँ यहाँ पर हम पहले से रह रहे हैं, तो वो आपकी गारंटी दे सकते हैं। और डिपॉजिट तो आपको देना ही पड़ेगा अगर कोई ऐसी गारंटी नहीं है तो। और आप 5 वीक्स के डिपॉजिट पे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, वो उसको 3 से या 4 वीक्स तक कर देते हैं। अब आती है बारी रेंट की। तो रेंट में आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो उसने ओनर ने मेंशन किया हुआ है या जो भी आपकी साइट पे मेंशन है उतना ही आपको देना है। आप उस पर बार्गेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, बट थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो आप उसमें कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब व्हाट टू चेक एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जब आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तब आपको कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, अब वो डिस्कस करते हैं। टर्म्स तो बहुत सारी होती हैं, बट जो टर्म्स मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि एक टर्म होती है कि आपको क्लीनिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। क्लीनिंग चार्जेस का मतलब है, जैसे जिस टाइम आप घर छोड़ोगे, उनका वैकेंट करोगे, उस टाइम पे घर बहुत गंदा होता है, तो वो पहले से ही उसके चार्जेस लगा लेते हैं अराउंड 150 to 200 पाउंड्स। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत क्लीन करोगे तो वो भी चलता है, तो आप वो चीज़ हटवा सकते हो। सेकेंड जो चीज़ है वो है अप्लाई फॉर काउंसिल टैक्स रिबेट इफ़ यू आर लिविंग अलोन इन अपार्टमेंट। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप रिबेट ले सकते हैं कि आप एक ही बंदा रह रहा है तो आपको काउंसिल टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिल जाए, वरना बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर 2 लोगों का। 1 BHK एंड 2 BHK अपार्टमेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 40 से 50 पाउंड के बीच में ही मिलेगा। तो आप दोनों में से कोई भी जो आपकी अकॉर्डिंग आपको सूट करता हो वो ले सकते हैं। देन आता है आपका, आप घर में आ गए हैं तो आपको हर एक अप्लायंस अच्छे से चेक करनी है। लाइक चिमनी आपको अच्छे से चेक करनी है। कई बार लोग गंदी ही पकड़ा देते हैं, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखना है। माइक्रोवेव ठीक कंडीशन में है या नहीं, ओवन ठीक कंडीशन में है या नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे वो आपको शायद ना बताएं, बट बाद में आपको इसी के लिए चार्ज कर लें कि शायद आपने ही ख़राब कराओ, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब बेड है, बेड की स्लेट्स, बेड के नीचे स्लेट्स लगी होती हैं, वो चेक कर लें। सोफ़ा किस कंडीशन में है वो चेक कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आकर के सब कुछ बिल्कुल सही मिलेगा। हर घर में जाकर के हर चीज़ की कंडीशन चेक करें, क्योंकि शिफ्ट करने के बाद उसमें कमियां निकाल के उन्हें बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे ध्यान रखने वाले। एक और चीज़ है, रेंट आपका एरिया वाइज डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर आप आउटस्कर्ट पे रहते हैं, मतलब
सिटी सेंटर, जो मेन यहाँ पर सिटी सेंटर होता है, उससे आप थोड़ा दूर रहते हैं 2 या 3 घंटे, तो आपको रेंट थोड़ा कम मिलता है और रूम ज़्यादा मिल जाते हैं। मतलब 350 पाउंड में आपको 4 से 5 रूम आराम से मिल जाते हैं, प्लस बैकयार्ड। अगर आप सिटी सेंटर में रह रहे हैं अपार्टमेंट्स में या घर लेके, तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, बिकॉज वहाँ सब चीज़ें पास पास ही मिल जाती हैं, एंड सिटी सेंटर में रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है। तो ऑप्ट फॉर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑप्ट फॉर कंट्री साइड, बाकी इट्स योर चॉइस, आपको जहाँ भी रहना है। तो अभी इस वीडियो में अभी जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, मेरे पास इतने ही पॉइंट्स थे। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है ऑब्वियसली, क्योंकि आने से पहले हमने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो आप भी और वीडियोस देखिए, जितनी नॉलेज हो सके उतनी लीजिए, और यहाँ पर आकर अच्छे से घर वर को देख कर तभी उसमें जाइए। थैंक यू।